हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन हमारा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन हमें दी गई। फाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 दिया गया और पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इज आर ट्रू कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। डिवाइड बाय डी एक्स माइनस 2y ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स रूट वाई डी एक्स, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट वाई से अगर हम लोग डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। 1 अपान रूट वाई डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2y ई की पावर एक्स अपान में रूट वाई, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2e की पावर x रूट वाई अपान में रूट वाई। क्लियर। तो यहाँ पर रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर -1/2 डी वाई अपान में डी एक्स, एंड माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 रूट वाई ई की पावर x इक्वल 2e की पावर x। क्लियर, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे क्या कहलाता है, बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता है। ये हमारे क्या है, ये कुछ हमारा किस टाइप का दिख रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन के टाइप का दिख रहा है, राइट। ये हमारा बर्नौलीज के इक्वेशन टाइप का दिख रहा है। अगर ये बर्नौलीज इक्वेशन टाइप का दिख रहा है तो इसके लिए हमको पता है क्या करना है। हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि लेट रूट वाई इक्वल टू जेड। क्या अज्यूम करेंगे कि रूट वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। और ये जो हम लोग y वैल्यू मान के चल रहे हैं, ये फंक्शन किसका होगा, x का होगा। तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 रूट वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा डी जेड अपान डी एक्स। और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा y की पावर -1/2 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा 2 डी जेड अपान डी एक्स। क्लियर। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, और अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसका कुछ इस टाइप का हमको वैल्यू मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाएगा वैल्यू हम लोग रखेंगे वाई के डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें मिलता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये हमें पता ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सभी में 2 है, तो 2 हम लोग कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर देते हैं। तो डी 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 जेड अपॉन डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स। क्लियर। और इसको अगर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस सॉरी प्लस पी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स से अगर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ई की पावर एक्स, एंड क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर एक्स। क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू निकालना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। यहाँ से मिल जाएगा ई की पावर पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी है माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स। क्लियर। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको हमको सॉल्व करना है।
इसका सोल्यूशन किस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें फार्मूला पता है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जेड इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू फंक्शन ऑफ क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर वैल्यू रखा जाए तो क्या मिलेगा, जेड ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स इंटू क्यू एक्स के स्थान पे हम लोग रखेंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो जेड ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स और इक्वल यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हमको क्या मिलेगा, हमें पता है कि अगर ई की पावर एक्स को अज्यूम करेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो जेड इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, सी ई की पावर एक्स माइनस, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, z की वैल्यू, देखिए z की वैल्यू को हम लोग क्या माने थे, रूट y माने थे। तो z के स्थान पे हम लोग यहाँ पे रूट y रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रूट वाई इक्वल टू सी ऑफ ई की पावर x माइनस वन। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी सी ई की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमको एक कंडीशन दी गई है कि फाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी गई है, वन। मतलब वाई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी गई है, वन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखना है एंड वाई की वैल्यू वन रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाई के स्थान पे वन रखेंगे एंड एक्स के स्थान पर यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जीरो। तो ई की पावर जीरो माइनस वन मिल जाएगा और इसका क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी वन इक्वल टू ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वन। तो ई की पावर वन का मतलब वन, सी ई माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर इसको यहाँ से सॉल्व किया जाए तो वन इक्वल टू मिलेगा सी ई माइनस वन और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें सी ई इक्वल टू टू एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी टू अपॉन ई। यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टू अपॉन ई। अब इस सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाई के स्थान पे पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाता है y इक्वल टू अपॉन सी के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, टू अपॉन ई एंड ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि फाइंड द अनबाउंडेड फंक्शन। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चलते हैं। अगर हम लोग x को टेंड करते हैं इन्फिनिटी पर तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, y भी टेंड किधर करेगा, इन्फिनिटी पर। क्लियर। तो इसलिए a हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन, मतलब ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि लिमिट हमारे पास दिया गया है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन में लिमिट x गोज टू log 2 एंड फाई ऑफ x मतलब y ऑफ x। क्लियर। हमें देखना है कि बी और सी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट x गोज टू log 2 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, टू अपॉन ई की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा, अगर x गोज टू टू करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा टू अपॉन ई की पावर x के स्थान पे क्या रखेंगे, log 2 एंड माइनस वन और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इक्वल के यहाँ से क्या मिल जाएगा, टू अपॉन ई की पावर log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर 2 माइनस वन का स्क्वायर। वन ई से एक ई हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा टू ई माइनस वन का होल स्क्वायर। मतलब ये लिमिट हमारा कहाँ जा रहा है, टू ई माइनस वन का होल स्क्वायर पर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन डी पे देखिए कह रहा है कि फाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल जीरोस टू इन्फिनिटी। ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे पास ई की पावर एक्स होता है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कैसे होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन मिला है y का वो हमारा कैसा है, e की पावर x है, तो e की पावर x टाइप का है, इसलिए मतलब ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।